नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो एसएससी जीडी के जो जितने भी पेपर बचे हैं वो भी आराम से हो जाएंगे। और आज का हिंदी का टॉपिक है आपका क्रियाएं, जो कि आपका हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आपके क्रियाओं से बन रहे हैं। जो हिंदी आपकी 20 नंबर की एसएससी जीडी में आती है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इसमें 38 या 37 नंबर की आपकी हिंदी आती है। उसमें से आपका मुख्य चैप्टर है इसमें क्रियाएं। क्रियाओं का चैप्टर आपका 2-3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें आपकी आज का टॉपिक है क्रियाएं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे होता है पढ़, लिख, पढ़, चल, जा या रो आदि होता है। जो ये है इसका मूल रूप, जिसको धातु कहते हैं। मूल इसको धातु कहते हैं। अगर धातु में किसी धातु में प्रत्यय लग जाए पीछे तो वो क्रिया का रूप ले लेती है, ये हो जाती है क्रिया। धातु का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप होता है धातु। जो जैसे लिख, पढ़, चल, ये हो गया। इन्हीं से लिखना बनता है। इसमें प्रत्यय क्या लगा है? ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, तो ये पूरी क्रिया बन रही, मतलब लिखना। इसमें पढ़ना, इसमें प्रत्यय लगा तो ये हो गया पढ़ना। चलना, जाना, इसमें ये आदि आपको बना लेने हैं। जैसे क्रिया आप लोग समझते हैं, जो आपके दैनिक कार्यों में कुछ ना कुछ होने के लिए बताती है। जैसे क्रिया की आपकी विशेषता या आपकी परिभाषा है ये क्रिया की, जिस शब्द अथवा शब्द समूह, जैसे कोई शब्द है या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, उसे क्रिया, वह क्रिया कहलाती है, उसे क्रिया कहते हैं। आप लोग, ये है किताबी भाषा। आप लोग आम भाषा में समझें, जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, जिसमें आपका सोना है, रोना है, गाना है, चलना है, फिरना है, जितने भी कार्य आप करते हैं, इसमें अगर अपन सोना भी है तो वो भी एक क्रिया हो रही है आपकी। मतलब जितने भी दिन भर में काम है, रात भर में काम है, वो सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। मतलब आप सो भी जाएं तो भी आप क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोने वाली क्रिया। तो आपको ये ध्यान रखना है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह, ये तो सब जानते हैं, के द्वारा किसी कार्य के होने का, मतलब किसी कार्य के होने का या चलने का या कहीं जाने का या किसी कार्य का बोध हो, तो उसे वह क्रिया कहलाती है। जैसे नीतू नाच रही है। नीतू स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो पता नहीं है। नीतू किसी लड़के का नाम भी हो सकता है और नीतू किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। तो नीतू नाच रही है, यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है नीतू के लिए, क्योंकि नाच रही है। ये क्या कर रही है? नाच रही है। राम काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो आपकी ये क्रियाएं हो गई। जैसे राम रो रहा है, राम काम कर रहा है, या नीतू नाच रही है, नीतू गाना गा रही है, नीतू स्कूल जा रही है। तो ये आपकी क्रियाएं हो जाती हैं। इसके बाद है आपकी क्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की। एक होती है मुख्य क्रिया और एक होती है सहायक क्रिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी मुख्य क्रिया में बच्चे गाना गा चुके हैं। तो मुख्य क्रिया क्या होती है? गा। जैसे आपको बताया था कि धातु की क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो ये क्या हो गया? गा। ये हो गया धातु। तो ये क्या हो गई? मुख्य क्रिया। तो इसके बाद क्या चुके हैं? गाना गा चुके हैं। या इसके बाद यहाँ आ जाता है गाना गा रहे हैं, तो ये सहायक क्रिया में आते हैं। जैसे चुका है, चुकी है, जैसे चुका है, रही है, सकते हैं, तो ये सहायक क्रिया में आते हैं। इसके बाद है वो है हंस रही है। तो वो इसमें हंस क्या हो गया है आपका? इसमें हो गया मुख्य क्रिया, हो गया हंस रही है। इसके बाद रही है, ये सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया होती है रही है। इसमें चुके हैं होगी आपकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका दूसरा उदाहरण है आप अब जा सकते हैं। इसमें आपका मुख्य क्रिया क्या है? इसमें जा है, ये है मुख्य क्रिया है आपकी, और ये है आपकी सहायक क्रिया है आप जा सकते हैं। इसके बाद
मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के आपको उदाहरण हैं। इसमें मुख्य क्रिया का गा है, इसमें हंस है, इसमें जा है, आपको बताया है गा, हंस और जा। इसमें सहायक क्रिया के उदाहरण हैं, पहले में चुके हैं, दूसरे में रही है और तीसरे में सकते हैं या जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर आपको ये सहायक क्रिया वहाँ प्रयोग होती है जहाँ पर आपको वाक्य का पूर्ण रूप पता चलना हो। ओके, जैसे हम कह दे राम जा, तो पता तो नहीं पता कहाँ जा रहा है, या जा चुका है, या जाने वाला है, या जा अपने स्थान पर पहुंच चुका है। तो इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग इसलिए कहते हैं कि वाक्य को पूर्ण तरीके से पता चल जाए कि क्या हो रहा है। बच्चे गाना गा, तो ये यहाँ पर अगर चूंकि ना लिखें तो आपको ऐसा वाक्य अधूरा लगेगा। गा, अब गा रहे हैं होगा यहाँ, या गा चुके हैं होगा। तो इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग वहाँ कहते हैं जहाँ वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट करना होता है। तो ये आपकी क्रियाएं हैं। इसके बाद आपको अगली क्लास में इसकी और भी भाग होते हैं, संरचना के आधार पर इसके भेद भी होंगे। अभी सकारात्मक क्रिया अकारात्मक क्रिया आपकी बहुत सी रह गई हैं और इसको जल्दी ही अगली क्लास में दी जाएगी। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे कंटेंट से, पूरे सिलेबस के साथ और छोटे छोटे चीज़ों को जो पेपर में पूछी जाती हैं उनको उठाते हुए, उनको समझाते हुए पढ़ाया जा रहा है। और आगे आपको पढ़ने के लिए जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हो सके तो इसको लाइक भी कह दें, क्योंकि इससे हमारे मन को मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारे साथ परिवार बढ़ रहा है, और हमारे परिवार में खुशी भी आती है कि हमारा थोड़ी थोड़ी करके हमारा परिवार बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को जो नए जुड़े हैं इसको सब्सक्राइब कर लें। जय और जय हिंद दोस्तों।